एक पेरे की कहानी। आई एम आर्यनाथ। मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि तुम नहीं कर सकते। डू यू नो वट? क्या तुम जानते हो वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन को बजा सकता हूँ। ये बीन क्या होती है बेटा? ये देखो यहाँ पर एक स्पेरा है और उसके मुंह में उसने ये बीन को पकड़ा हुआ है। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। और जो मैं बीन बजाऊंगा, आर्यनाथ कहता है, तुम उससे हैरान हो जाओगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। आर्यनाथ कहता है, मैं सांप को डांस करवा सकता हूँ अपनी बीन से। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। इस कला को मैंने सीखा है अपने परिवार के सदस्यों से। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। हम लोगों को जाना जाता है, कालबेलियाज के नाम से जाना जाता है। कालबेलियाज क्या होते हैं बेटा? ये सपेरों का कबीला होता है। इनका एक अलग से समुदाय है, उस समुदाय को कालबेलियाज कहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले ज़्यादातर लोग सांपों के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। सांपों से ही वो रोजी रोटी कमाते हैं और वो सांपों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। इनकी जितनी भी परंपराएं होती हैं वो सांपों से ही प्रभावित होती हैं। आगे देखिए। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी। माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी। और दादाजी किसके? आर्यनाथ के। तो आर्यनाथ कहता है, मेरे दादाजी हैं और उनका नाम है रोशन नाथ जी। वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। मेरे दादाजी रोशन नाथ जी हमारे लोगों के बीच बहुत ही फेमस थे। ही कुड easily कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। आर्यनाथ कहता है, मेरे दादाजी बहुत ही आसानी से इजिली पकड़ लेते थे बहुत सारे जहरीले सांपों को। ही टेल्स मी। वह मुझे बताता है। कौन? दादाजी आर्यनाथ को बताते हैं। मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। दादाजी आर्यनाथ को अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। कम, आओ, लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आओ उनकी कहानी को सुने उन्हीं के शब्दों में। ये किसकी कहानी है बेटा? ये आर्यनाथ के दादाजी की कहानी है और वो दादाजी ही इसको सुनाने वाले हैं, शब्द भी उन्हीं के रहेंगे। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने जाना है कि एक कबीला है कालबेलियास का और वो सारे लोग सांपों से ही आजीविका कमाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सांपों को देखा है? यस, जरूर देखा होगा। घर परिवार पड़ोस या अपने गांव के किसी रिलेटिव के घर में तुमने सांप को देखा होगा, और नहीं तो अपने जू में सांपों को कन्फर्म देखा होगा। सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं बेटा, क्योंकि सांप चूहों को खाते हैं, चूहे फसलें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सांपों को रखना बहुत जरूरी है और सभी सांप जहरीले नहीं होते। इस चीज को हमें याद रखना है। तो चलिए रोशन नाथ जी की कहानी उन्हीं के शब्दों में आगे जानते हैं। दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी याद करते हैं। कौन? आर्यनाथ के जो दादाजी हैं वो याद करते हैं अपनी कहानी को। From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been sparrows. स्पेरा कौन होते हैं? स्नेक चार्मर्स। दादाजी कहते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी और उनके दादाजी के टाइम से हम सपेरा ही हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप हमेशा ही हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बो बास्केट्स। हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। किसको? स्नेक्स को बैम्बो बास्केट्स में लेकर। ये बैम्बो बास्केट कैसी होते हैं बेटा? यहाँ पर देखो, ये जो स्नेक है इसको बैम्बो यानी बांस की लकड़ी से बनाया गया है। इसी में ये स्नेक्स को रखते थे और इसी के साथ ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। और क्या करने के लिए जाते थे अभी पता लगेगा। वेन एवर वी स्टॉप इन ए विलेज, जब कभी हम किसी एक गांव में रुकते, अ क्राउड, एक भीड़, वुड गैदर अराउंड अस, हमारे चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स, तब हम अपने सांपों को बास्केट से बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो, और यहाँ तक कि हमारे खेल दिखाने के बाद, पीपल वुड स्टे ऑन, लोग हमारे पास ही रुके रहते थे। दे न्यू दैट, वो जानते थे, इन अवर टाइनी बॉक्स, हमारे छोटे से एक बॉक्स में, देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स,
बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स भी हमारे पास होती थी फॉर देम, उनके लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। बेटा ये पुराने टाइम की बात है जब बहुत सारे हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो स्पेरो के पास बहुत सारी मेडिसिन्स होते थे जिनसे लोग अपना इलाज कर पाते थे। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और स्पेरे बताते हैं, ये स्पेरा हैं जो बेटा, ये उन मेडिसिन्स को कैसे बनाते थे? ये बनाते थे प्लांट से। और प्लांट कहाँ से कलेक्ट करते थे? वो फॉरेस्ट से। स्पेरा तो ये जंगल से जड़ी बूटियाँ प्लांट्स को इकट्ठा करके उनसे मेडिसिन बनाते थे और फिर वो लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनकी हेल्प के लिए। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने ये सब कुछ सीखा है अपने ग्रैंडफादर से, यानी कि दादाजी से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। तो आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं, आई फेल्ट नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आई कुड हेल्प पीपल, मैं लोगों की हेल्प कर सकता था विद माई मेडिसिन्स, मेरी दवाइयों से। इवन इफ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। और कैसे? क्योंकि डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल्स है वो लोगों से बहुत ही दूर होते थे। इन रिटर्न, और वापस में, पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, लोग उन्हें अनाज या फिर पैसे देकर उनकी जो भी मेडिसिन्स होती थी उनका प्राइस स्पेरो को वापस दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती थी। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। कई बार मुझे बुलाया जाता था ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई काटा हुआ होता था स्नेक से, यानी सांप उनको काट लेता था तो लोग इनको बुलाते थे हेल्प के लिए। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, सांप जो काटता था उसके निशान से, आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक्स हैड बीटन द पर्सन। मैं ये ट्राई करता था, कोशिश करता था फाइंड आउट, पता लगाने की, विच स्नेक, किस प्रजाति के सांप ने काटा है उस आदमी को। आई वुड देन गिव ए मेडिसिन फॉर दैट, और तब उस जहर को काटने के लिए मैं उनको मेडिसिन देता था। बट आई हैड नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हमेशा ही समय पर नहीं पहुंच पाता था उनकी हेल्प करने के लिए। एज यू नो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। और यहाँ तक कि कुछ सांपों के काटने से तुरंत उसी स्पॉट पर, यानी काटने के कुछ ही मिनटों के अंदर डेथ भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस यानी जहरीले नहीं होते। पॉइजन माने जहर होता है बेटा। समटाइम्स, कई बार, व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। कई बार जब किसान भागते हुए आते थे, क्या कहते हुए, क्या चिल्लाते हुए? शाउट माने चिल्लाना। स्नेक स्नेक, सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक, मुझे उन सांप को पकड़ना होता था। कौन? ये आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं बेटा। आफ्टर ऑल, सभी के बाद, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। सांपों को पकड़ना वो काम था जो मैं अपने बचपन से ही कर रहा था। ओह, दोज वर द गुड डेज, वो भी क्या दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम लोगों की बहुत ही हेल्प करते थे। इन मैनी वेज, अलग अलग ढंग से। वी ऑल्सो इंटरटेन्ड दैम, हम उनको एंटरटेन भी करते थे, उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, ये आज के जैसा नहीं है। व्हेन एवरीवन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, आज सब लोग क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। और बेटा अभी मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो आजकल सभी मोबाइल में ही इंटरनेट से एंटरटेनमेंट देखते रहते हैं, वीडियो, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें। तो समय के साथ देखो चीज़ें कैसे बदल गई हैं। लेकिन पुराने टाइम में टीवी और मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब क्या होता था? लोग ऐसे ही, जैसे स्पेरा आ गया, उसने कुछ दिखाया, लोग नाटक होते थे, एक्ट होते थे, तो उनसे इंटरटेनमेंट होता था। When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth, यानी fangs। जब वो बड़े हुए तो उनके फादर ने उनको सिखाया कि कैसे सांप के पॉइजनस जहर वाले टिथ, दांतों को निकाला जाता है। रिमूव माने निकालना। ही ऑल्सो टॉट मी, उन्होंने उसको सिखाया भी, हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ,
सांप के मुंह में जो पॉइजन वाली ट्यूब होती है, ट्यूब बेटा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वो जहर वाले दांत होते हैं वो अंदर से सिरिंज के जैसे खोखले होते हैं जिनसे जहर आता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो खाली ट्यूब हैं उनको कैसे बंद किया जाता है मुंह के अंदर। तो बेटा जो अभी तक हमने इस चैप्टर में जाना है, हमने जाना है आर्यनाथ के जो दादाजी थे, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, कैसे वो जाते थे, कैसे लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे, बांटते थे, कई बार जहर वाले सांपों को पकड़ते थे, किसानों की हेल्प करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें बदल गई हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये है जानने के लिए कि किस तरह से एक समुदाय के लोग सांपों की केयर करते थे, उनके साथ सांपों का क्या संबंध था जिससे उनकी ज़िंदगी भी इजी रहती थी और लोगों की भी वो हेल्प करते थे। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें जानिए आगे क्या होगा। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड। आर्यनाथ को बोलते हैं उनके दादाजी कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे, घूमते थे, व्हेन ही वॉज ए यंग चाइल्ड, जब वो एक छोटा सा बच्चा था। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, उन्होंने बीन को बजाना सीखा बिना किसी के उनको सिखाए ही। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, इन दिनों में, आजकल के दिनों में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ना द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ, गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया है, दैट कि नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम, कि कोई भी नहीं पकड़ सकता वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, एंड कीप देम, ना ही उनको अपने पास रख सकता है, एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस, कुछ लोग जानवरों को मार देते हैं और उनकी स्किन को बड़े ही ऊंचे मूल्य में बेच देते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए ही गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ इस कानून को बना दिया है। नाउ अब विद दिस लॉ, इस कानून के साथ, हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड, इस कानून के साथ हम अपनी आजीविका को कैसे चलाएं? लाइवलीहुड माने बेटा आजीविका। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोगों ने कभी स्नेक्स को नहीं मारा, एंड सोल्ड देयर स्किन, ना ही कभी उसकी स्किन को बेचा है। पीपल से दैट, लोग कहते हैं, वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, वो कहते हैं कि हम स्नेक्स को बुरी कंडीशन में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड, अगर हम चाहते तो, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, हम भी बहुत सारा पैसा कमा सकते थे स्नेक्स को मारकर, बट वी वुड नेवर डू दैट, बट वी वुड नेवर डू दैट, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स, स्नेक हमारा खजाना है, ट्रेजर माने खजाना होता है। दैट वी पास ऑन, जो हम आगे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम स्नेक्स को आगे पास ऑन करते रहते हैं, देते रहते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स, और हम अपनी बेटियों को भी स्नेक्स को गिफ्ट करते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है। इन अवर कालबेलिया डांस, हमारा एक स्पेशल डांस है बेटा, कौन सा डांस है उसका नाम देखो, कालबेलिया डांस। और ये कालबेलिया डांस में होता क्या है वो आपको अभी पता लगेगा। वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक्स, कालबेलिया डांस में जो एक जो मूवमेंट होता है डांस का, जिस तरीके से डांस करते हैं वो सिमिलर होता है किसके? स्नेक के डांस के। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, आर्यनाथ तुम्हें अपने लिए एक अलग से जिंदगी बनानी होगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है अपने फादर का कि तुम भी बीन बजा सकते हो। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजन हैं जो, वो सभी मिलकर लोगों को एंटर करने के लिए एक बीन पार्टी बना सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स, और तुम्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है जो नॉलेज तुम्हें मिली है स्नेक्स के बारे में, यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, जो नॉलेज तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स से मिली है। शेयर योर नॉलेज, अपने इस नॉलेज को शेयर करो, अबाउट स्नेक्स, किसके बारे में? स्नेक्स के बारे में। विद चिल्ड्रन, लो बच्चों के साथ, हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, कौन से बच्चे जो शहरों में रहते हैं उन लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर करो। टेल देम, उन्हें बताओ, दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, कि उन्हें सांपों से नहीं डरना चाहिए।
हेल्प देम, उनकी सहायता करो, टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, जहरीले सांपों को पहचानने में शहर के लोगों को, शहर के बच्चों की तुम हेल्प करो। किसको? आर्यनाथ को उसके दादाजी ऐसा बोल रहे हैं। टेल देम, जो शहर के बच्चे हैं उन्हें बताओ, हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, जो स्नेक्स होते हैं वो फ्रेंड हैं एक्चुअल में किसके? फार्मर्स के। ये कैसे फार्मर्स के हेल्प करते हैं? ये देखिए, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, खेतों में चूहे होते हैं ये उनको खा जाते हैं। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, नहीं तो वो सारे रैट मिलकर क्या करेंगे? जो फसलें होती हैं उनको वो खा जाते हैं। नाउ यू टेल योर स्टोरी, और अब तुम अपनी कहानी बताओ। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, एक नई कहानी लिखो। यू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जो तुम अपने किसको? पोतों को सुना सको। और ये कालबेलिया डांस है बेटा, इसमें देखो ये कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मिल्क है, एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में है, और ये इसको मुड़कर टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना भी स्टेप है ये स्नेक की ही तरह है। तो कालबेलिया डांस के मूव को आपने देखा कि ये कैसे होता है। और यहाँ पर आर्यनाथ के दादा ने आर्यनाथ को बताया कि तुमने जो भी नॉलेज हमारी जनरेशन से मिली है, तुम उससे लोगों की हेल्प करो, एंटरटेनमेंट करो, और नए बच्चों को सिखाओ कि किस तरह से स्नेक्स जो जहरीले तो होते हैं लेकिन वो किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए और हमारी नेचर के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं।